नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ग्रेड 3 का 5th लेसन बहादुर बिट्टो। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप में से कौन कौन है जो शेर से, लायन से डरता है। आई थिंक सभी डरते होंगे ना आप लोग। अगर लायन आपके सामने आ जाए तो आप सब डर जाते होंगे ना। लेकिन यहाँ पे एक लेडी है, इसका नाम है बिट्टो, जो शेर से बिल्कुल नहीं डरती। तभी तो इस कहानी का नाम दे रखा है बहादुर बिट्टो। ये एक लेडी है, इनका नाम है बिट्टो और ये बहुत ही बहादुर है, ये शेर से भी नहीं डरती। तभी इस कहानी का नाम क्या है? बहादुर बिट्टो। तो बच्चों हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। बहादुर बिट्टो एक किसान था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा, किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। बिट्टो ने उससे पूछा, तूने क्या जवाब दिया? तो बच्चों, बहादुर बिट्टो, बहादुर का मतलब है ब्रेव और बिट्टो है लेडी का नाम। तो हमारी ये लेडी कैसी है? ब्रेव है। एक किसान था, एक फार्मर था। किसान का मतलब है फार्मर, एक फार्मर था। उसकी बीवी का नाम था बिट्टो। बीवी मतलब होता है वाइफ। इस फार्मर की वाइफ का नाम क्या है? बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, बोला, सुबह जब मैं खेत में हल चला रहा था, सुबह जब मैं मॉर्निंग, जब मैं खेत में मतलब फार्म में जब मैं हल मतलब प्लॉ कर रहा था, तो अचानक एक शेर, शेर मतलब लायन आ गया। और लायन ने उससे बोला, लायन ने आके किसान से बोला, क्या बोला? किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। अपना बैल, बैल मतलब होता है बुल, अपना बुल मुझे दे दे, वरना, वरना मतलब अदरवाइज मैं तुझे खा जाऊंगा। आई विल ईट यू, खा जाऊंगा मतलब ईट यू। बिट्टो ने उससे पूछा, फिर बिट्टो उससे पूछती है, किसान से पूछती है, तूने क्या जवाब दिया? जवाब मतलब आंसर, तूने क्या आंसर किया? किसान ने कहा, मैंने कहा तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। उसने किसान को फटकारा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में न दूध न लस्सी, बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? बिट्टो को एक तरकीब सूझी। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हें खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बच्चों, किसान ने कहा, जब बिट्टो ने पूछा कि तूने क्या जवाब दिया, तूने क्या आंसर किया, तब किसान ने कहा, मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा मतलब आई सेड, तू यहीं रुक, रुक मतलब स्टॉप, तू यहीं पे स्टे कर, स्टॉप कर, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। मैं घर जाकर के अपनी गाय, गाय मतलब काऊ लेकर के आता हूँ। आई विल गो टू माई हाउस एंड आई विल ब्रिंग द काऊ, काऊ लेके आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखों मर जाएंगे। अगर तो हमारी बैल को, बफल्लो को खाएगा तो हम लोग भूखों, भूखों मतलब हंगर से मर जाएंगे, डाई हो जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया। जब बिट्टो ने सुना कि किसान ने ऐसा रिप्लाई किया लायन से, तो बिट्टो को बहुत ही गुस्सा आया। गुस्सा मतलब बहुत ही एंग्री हो गई वो। उसने किसान को फटकारा, फटकारा मतलब स्कोल्ड, उसने इस किसान पर स्कोल्ड किया। घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? घर की गाय शेर को खिलाते मतलब फीड करके तुझे शर्म, शर्म मतलब शेम नहीं आता तुझे? तुझे शेम नहीं होता, तुझे शेम फील नहीं होता कि तू घर की जो काऊ है उसे शेर को देने जा रहा है? अगर गाय चली गई तो घर में ना दूध ना लस्सी। अगर हम गाय दे देंगे लायन को तो घर में हम दूध कहाँ से मिलेगा, हमें मिल्क कहाँ से मिलेगा? और मिल्क नहीं मिलेगा तो हम लस्सी कैसे बनाएंगे? बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे? और बच्चे लोग, क्योंकि हम कर्ड से, मिल्क से ही हम कर्ड बनाते हैं, मिल्क से ही हम लस्सी बनाते हैं। लस्सी मतलब होता है बटर मिल्क। तो मिल्क से ही हम लोग कर्ड बनाते हैं, बटर मिल्क बनाते हैं ना।
और आप जानते हो बच्चों, पंजाब के लोग मोस्टली जो रोटी होता है उसे कर्ड के साथ ही खाते हैं। तो बिट्टो बोलती है, अगर गाय चली गई, अगर तुमने गाय को दे दिया शेर को, तो हमको दूध नहीं मिलेगा, और हमें अगर दूध नहीं मिलेगा तो हमें दही कहाँ से मिलेगी, और दही नहीं मिले तो बच्चे रोटी किस चीज के साथ खाएंगे, क्योंकि नॉर्थ में मोस्टली पंजाब में वो लोग हमेशा मोस्टली वो लोग रोटी कर्ड के साथ खाते हैं, दही के साथ खाते हैं। बिट्टो को एक तरकीब सूझी, बिट्टो को एक तरकीब मतलब आइडिया सूझा। उसने कहा, तुम फौरन खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। तो बिट्टो क्या बोलती है किसान से, फार्मर से, कि तुम फौरन फौरन मतलब इमीडिएटली जाकर खेत में फॉर्म में जाकर के शेर से कहो, उस लायन से बोलो, उस शेर से बोलो कि मेरी बिट्टो, माई वाइफ बिट्टो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बिट्टो तुम्हें खाने के लिए एक घोड़ा, हॉर्स लेके आ रही है, तुम्हें खाने के लिए एक हॉर्स लेके आ रही है, ऐसा बिट्टो बोलती है किसान से। किसान डरता डरता शेर के पास गया। उसने कहा, शेर राजा, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तो जो किसान होता है वो डरते हुए मतलब बहुत स्केयर में शेर के पास, लायन के पास जाता है, और उस लायन से कहता है, शेर राजा, शेर किंग, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, मरियल मतलब वीक, हमारी जो काऊ है बहुत ही वीक है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा। जब तुम वीक खाओगे तो तुम्हें स्ट्रेंथ कहाँ से आएगा, तुम्हारा क्या बनेगा, मतलब तुम हेल्थी थोड़ा ना हो पाओगे। जब तुम एक वीक थिंग्स खाते हो, जब आप लोग वेजिटेबल सब हेल्थी फूड खाते हो तो आपको हेल्थ आता है, जब आप बर्गर ये सब खाते हो तो आपका बॉडी वीक होता है ना। तो ऐसे ही हमारी काऊ भी बड़ी वीक है, अगर आप वीक एनिमल खाओगे तो आपको भी स्ट्रेंथ कहाँ मिलेगा। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी वाइफ जो बिट्टो है तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा मतलब हेल्थी और फ्रेश घोड़ा लेकर आ रही है, हॉर्स लेकर के आ रही है। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में धराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ गए। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। तो बच्चों, बिट्टो क्या करती है, वो सिर पर एक बड़ा सा पगड़ मतलब पगड़ी बांधती है, बांधा मतलब टाई करती है, पगड़ मतलब होता है पगड़ी, टर्बन। तो बिट्टो क्या करती है, अपने सर में एक बड़ा सा टर्बन टाई करती है, और हाथ में धराती लेकर के, धराती होता है सिक्कल, ये एक टूल होता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में कि बिट्टो के हाथ में एक टूल है, इस टूल का नाम है सिक्कल, दराती। तो वो सर में पगड़ी बांध के, टर्बन बांध के, हाथ में सिक्कल उठा के, धराती लेकर के घोड़े पर राइड होकर के जाती है। कहाँ जाती है, फार्म में जाती है। घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची, घोड़ा दौड़ाती हुई, घोड़े को रन करती हुई वो फार्म में पहुंचती है, और जोर से चिल्लाई, और वहां पे जोर से स्क्रीम करती है, चिल्लाती है, शाउट करती है, और स्क्रीमिंग, ओके। अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। वो अपने किसान से बोलती है, अपने हस्बैंड से बोलती है, अरे किसान, तूने तो कहा था, यू सेड दैट, कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, फांस मतलब ट्रैप कर रखा है, तूने 4 लायंस को ट्रैप कर रखा है। यहाँ तो सिर्फ एक ही है, पर यहाँ तो सिर्फ ओनली वन इज देयर, एक ही है, बाकी कहाँ गए, बाकी के जो है 3, रेस्ट ऑफ 3 कहाँ गए, वेयर दे आर, ऐसा बिट्टो पूछती है। फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी, फिर वह घोड़े से उतर जाती है, गेट डाउन होकर के शेर की, लायन की तरफ बढ़ती है, बड़ी मतलब वॉक टूवर्ड्स द लायन, और कहने लगी, और कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं मतलब इट्स ओके, नाश्ते में एक ही शेर काफी है, नाश्ते मतलब मेरे ब्रेकफास्ट के लिए आई विल एडजस्ट विथ ओनली 1 लायन।
तो मेरे नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए मैं एक ही शेर मेरे को काफी है, मैं एक ही शेर से एडजस्ट कर लूंगी। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा और भाग खड़ा हुआ। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तो यह सुनकर जब लायन सुनता है ये बात कि बिट्टो उसे खाना चाहती है, बिट्टो डेली एक एक लायन खाती है ब्रेकफास्ट में, तो शेर को बहुत डर गया, वो बहुत डर गया और डर के मारे कांपने लगा। कांपना मतलब शिवरिंग, बिकॉज ऑफ द स्केयर इट स्टार्टेड शिवरिंग, और भाग खड़ा और वहां से भाग गया, रन कर गया। यह देखकर बिट्टो बोली, और ये देख के जब उसने देखा शेर वहां से भाग गया, तो बिट्टो बोलती है अपने हस्बैंड से, किसान से, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत मतलब करेज, ये है हिम्मत, दिस इज माई करेज। तुम तो इतने डरपोक हो, डरपोक मतलब कावर्ड, तुम तो इतने कावर्ड हो कि घर की गाय, जो घर की काऊ है, उसे शेर को हैंड ओवर करने जा रहे थे। हवाले मतलब होता है हैंड ओवर, जो हमारा काऊ है तो तुम शेर को हैंड ओवर करने वाले थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो उधर भूख के मारे, बिकॉज ऑफ हंगर, शेर की आंतें छटपटा रही थी। आंतें मतलब इंटेस्टाइन, आंतें छटपटाना का मतलब होता है टू बी वेरी इम्पेशेंट बिकॉज ऑफ द हंगर। द लायन वॉज फीलिंग वेरी इम्पेशेंट बिकॉज ऑफ द हंगर। ओके, तो एक भेड़िए ने पूछा, वहां पे एक वुल्फ आया, भेड़िया मतलब होता है वुल्फ आया, और उसने पूछा, महाराज, क्या मामला है? क्या मामला है? मामला मतलब मैटर, व्हाट इज द मैटर? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं, आप आज बहुत ही उदास, उदास मतलब सैड दिखाई दे रहे हैं। क्या हुआ? वाई यू आर लुकिंग वेरी सैड? ऐसा पूछता है। शेर ने कहा, शेर रिप्लाई करता है, कुछ ना पूछो, आज मुश्किल से जान बची है। मुश्किल मतलब वेरी डिफिकल्टी से मैं अपनी लाइफ को सेव करके आया हूँ। बड़ी मुश्किल से, बड़ी डिफिकल्टी से मैं अपनी लाइफ को, जान मतलब लाइफ को बची मतलब सेव करके आया हूँ। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। आज मैंने एक ऐसी राक्षसी, राक्षसी मतलब डेमोन से मैंने मीट किया। आई मेट सच ए डेमोन जो रोज सुबह, डेली मॉर्निंग, रोज सुबह मतलब डेली मॉर्निंग 4 शेरों का, 4 लायंस का नाश्ता, नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट करती है। जो डेली मॉर्निंग, हर मॉर्निंग 4 लायंस का ब्रेकफास्ट करती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। यह सुन के भेड़िया बहुत लाफ किया। हंसना मतलब लाफ करना। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। झाड़ी मतलब होता है बुश। मॉर्निंग जब बिट्टो के सामने ये सब इंसिडेंट्स हुआ था, तब जो ये वुल्फ था वो झाड़ी में छिपकर, झाड़ी मतलब बुश के बिहाइंड हाइड होकर के, ओके, बुश में हाइड होकर के ये सारा तमाशा, तमाशा मतलब ये सब ड्रामा को देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, भोले मतलब होता है इनोसेंट, बादशाह मतलब है किंग, ओके, तो भोले बादशाह, मेरे इनोसेंट बादशाह, वह तो बिट्टो थी, दैट इज बिट्टो, वह तो बिट्टो थी, जिसको, सॉरी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया, जिसे आपने डेमोन समझ लिया, जिसे आपने डेमोन समझ लिया, वो डेमोन नहीं थी, वो तो बिट्टो थी। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। आप इस टाइम पे दोबारा ट्राई करके देखिए। कोशिश मतलब ट्राई, दोबारा ट्राई कीजिए। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। और इस बार आप दोबारा ट्राई कीजिए, और आपको अगर बैल नहीं मिला, आपको अगर बफेलो नहीं मिला, तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, तो माय नेम इज नॉट ए भेड़िया, ऐसा वुल्फ बोलता है। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो बहुत, भेड़िए के बहुत कहने पर, वुल्फ के बहुत कहने पर, जो लायन था वो एग्री हो गया, रेडी हो गया, तैयार हो गया मतलब रेडी हो गया। और फिर लायन ने वुल्फ से बोला, लायन से वुल्फ से बोला, क्या बोला, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, तुम अपने टेल को, पूंछ मतलब टेल को, मेरे टेल से बांध लो। बच्चों, जब हमें डर लगता है, हम अपने फ्रेंड्स का हाथ पकड़ के जाते हैं ना, वी आर होल्डिंग आवर फ्रेंड्स हैंड्स, तो वैसे ही टाइगर, सॉरी, लायन को डर लग रहा था और वो बोल रहा था कि तुम अपने टेल को मेरे टेल से टाई कर लो, बांध लो,
ओके, बांधना मतलब होता है टाई करना, तुम अपने टेल को मेरे टेल से टाई कर लो तो मुझे थोड़ा डर कम लगेगा। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। दोनों क्या करते हैं, अपने टेल्स को टाई करके फार्म की तरफ जाते हैं। उन्हें देखते ही किसान के होश आवाज गुम हो गए। उन्हें देखते ही किसान को अपना अनकॉन्शियस हो गया, वो होश आवाज गुम हो जाना मतलब अनकॉन्शियस हो गया। ओके, होश आवाज मतलब होता है कॉन्शियस, गुम हो जाना मतलब अनकॉन्शियस हो जाना। ओके, वह डर से थर थर कांपने लगा। वो डर के वजह से बिकॉज ऑफ द स्केयर कांपने लगा, थर थर मतलब शिवरिंग करने लगा। लेकिन बिट्टो बिल्कुल नहीं घबराए। लेकिन बिट्टो ने जरा सा भी घबराना मतलब पैनिक नहीं हुई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, बिट्टो ने भेड़िए के वुल्फ के पास जाके बोलती है, शी सेड टू द वुल्फ, क्या रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। तो बिट्टो क्या बोलती है वुल्फ से कि तूने मुझे वादा किया था, प्रॉमिस किया था। वादा मतलब तूने प्रॉमिस किया था कि तू अपने टेल में से 4 शेर 4 लायन को बांध कर टाई करके लाएगा। यू प्रॉमिस्ड मी कि अपने टेल से 4 लायंस को बांध कर टाई करके लाएगा। लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है। लेकिन बट यू ब्रॉट ओनली, सिर्फ मतलब ओनली 1 लायन। वह भी मरियल सा, और वो भी कैसा है, एकदम मरियल वीक सा लायन लेके आया है तू तो। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? मैं इस मरियल वीक लायन को खाऊंगी तो क्या मेरी हंगर फिल होगा? क्या मुझे मेरा क्या स्टमक फिल होगा? फिर भी मैं हंगर फील करूंगी ना, ऐसा बिट्टो कहती है। खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। तो इतना बोलती है, बिट्टो बोलती है कि ओ क्या, मैं एडजस्ट कर लूंगी। खैर, इस वक्त यही सही मतलब इस टाइम पे मैं इस वीक लाइन से ही एडजस्ट कर लूंगी। इस वीक लाइन को खा के ही, अपने ब्रेकफास्ट में इस वीक लाइन को खा के ही एडजस्ट कर लूंगी, ऐसा बोल के बिट्टो आगे बढ़ती है। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। जब ये लायन जो है, जब उसे पता चलता है कि बिट्टो उसे खाना चाहती है, बिट्टो वांट टू ईट हिम, और व्हाट ही इज थिंकिंग, व्हाट लायन इज थिंकिंग, लायन क्या सोचता है कि वुल्फ ने उसके साथ धोखा किया है, चीट किया है। क्योंकि जब वो बिट्टो बोलती है लायन सॉरी वुल्फ से कि मैं तुमने मुझे बोला था, यू सेड मी यू आर ब्रिंगिंग 4 लायन बट यू ब्रॉट ओनली 1 लायन, तब शेर के होश हवास उड़ जाते हैं। होश हवास उड़ जाना मतलब मैंने जैसे बोला था, अनकॉन्शियस हो जाता है, एकदम ही अनकॉन्शियस हो जाता है वो। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। धोखा मतलब चीट। उसको लगता था, शेर को लगा कि भेड़िए ने, वुल्फ ने उसके साथ चीटिंग किया है। वह फौरन वहां से भाग गया। वो इमीडिएटली वहां से भाग गया। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया। भेड़िया ने बहुत ही स्क्रीम किया, स्क्रीमिंग, ही स्क्रीमिंग टू मच, पर शेर ने एक ना सुनी। पर शेर ने उसकी चीखने को, उसकी शाउटिंग को नहीं सुना। तेजी से भागता चला गया। वो फास्टली वहां से भागता चला गया। किसान और बिट्टो आराम से रहने लगे। उसके बाद शेर जब वहां से भाग गया, किसान और बिट्टो आराम मतलब कंफर्टेबल से उस वहां पे रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। उन्हें मालूम था मतलब दे नो दैट कि इसके बाद, आज के बाद शेर कभी भी, द लायन विल नेवर कम अगेन टू देयर फार्म। शेर कभी भी उनके खेतों पर नहीं आएगा।